दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे उभरी थी करणी सेना और कितना असर था गोगामड़ी का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता देना चाहता हूं, जिससे आप यह समझ सकें कि वीडियो किस लेवल का होने वाला है। करणी सेना के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। क्या बॉलीवुड कनेक्शन से सुर्खियों में आई थी करणी सेना? सुखदेव सिंह गोगामड़ी का राजनीतिक सफर कैसा था? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोगामड़ी की हत्या की? अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामड़ी का नाम पूरे देश के सामने तब आया जब उन्होंने जोधा अकबर और पद्मावत फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई की। 5 दिसंबर को एक बार फिर गोगामड़ी का नाम सुर्खियों में आया जब जयपुर में उनके घर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पूरे राजस्थान में राजपूत संगठन ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी धमक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी महसूस की गई। हत्या के बाद करणी सेना के समर्थकों ने जयपुर के राजपूत सभा भवन में गोगामड़ी का शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर और आसपास के जिलों के बाजार बंद हो गए, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, ट्रेन रोक दी गई क्योंकि करणी सेना ने बंद की अपील की थी। पर सवाल यह है कि इलाके में गोगामेडी और करणी सेना के इतने ज्यादा प्रभाव की क्या वजह है? पहले चलते हैं करणी सेना की ओर। करणी सेना का गठन 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने किया था। लोकेंद्र सिंह कालवी के पिता कल्याण सिंह कालवी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी थे और उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। करणी सेना का दावा है कि वह राजपूत गौरव की रक्षा करने के लिए काम करती है। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि दरअसल यह बेरोजगार राजपूत नौजवानों का जमावड़ा है। राजस्थान की आबादी में करीब 10% राजपूत हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की आबादी में भी 6 से 8% तक है। जहां तक लोकेंद्र सिंह कालवी की बात है तो उनका कांग्रेस और फिर बहुजन समाज पार्टी से नाता रहा, लेकिन राजनीति में वह कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कालवी के एक सहयोगी और करणी सेना के सह संस्थापक अजीत सिंह मामडोली बिल्डर हुआ करते थे। एक समय करणी सेना के लिए रुपये पैसे जुटाने का मुख्य जरिया मामडोली ही थे। करणी सेना 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानती है। साल 2008 में मामडोली ने करणी सेना से किनारा कर लिया और अपना एक अलग से गुट बना लिया। गोगामेडी उस वक्त कालवी के काफी करीबी थे और वह करणी सेना के मूल धड़े में भी बने रहे। गोगामेडी ने स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में उनका पैतृक गांव है गोगामेडी। वहां उनका पूरा परिवार खेती किसानी करता है। उसी गांव के नाम पर उन्होंने अपने नाम में गोगामेडी टाइटल जोड़ा था। करणी सेना ने अपने गठन के करीब 2 साल बाद खुद को राजपूत समुदाय का प्रतिनिधि बताने लगी। इसका नाम सुर्खियों में तब आया जब हिंदी फिल्म जोधा अकबर रिलीज होने वाली थी। करणी सेना के लोगों ने फिल्म का काफी विरोध किया। करणी सेना का कहना था कि ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की इस फिल्म में इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया। राजस्थान फिल्म निर्माताओं के लिए शूटिंग की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन स्थानीय समूहों की ओर से होने वाले विरोध को देखते हुए फिल्मकारों ने दूसरे रास्ते भी अपनाए। उदाहरण के लिए मीरा नायर की 1997 में आई फिल्म कामसूत्र ए टेल ऑफ लव की शूटिंग हुई तो राजस्थान में ही, लेकिन शूटिंग के दौरान फिल्म का नाम कुछ और ही बताया गया। वजह यह थी कि कुछ संगठनों ने उस पर ऐतराज उठाया था। इस तरह एम एफ हुसैन की 2004 में आई फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज को भी शूटिंग के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2008 में जोधा अकबर के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया कि कई स्थानीय संगठन एकजुट हो गए और उनका रुख भी ज्यादा उग्र हो गया। साल 2013 में गोगामेडी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भद्रा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर वह जीत नहीं सके। हालांकि इलाके में जातियों से जुड़ी राजनीति के चलते वह दूसरी पार्टी के नेताओं के करीब हो गए। 2015 में कालवी ने मतभेद के चलते गोगामेडी को संगठन से बाहर कर दिया। गोगामेडी ने जवाब में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बना ली। इस तरह मूल करणी सेना का यह तीसरा खेमा बन गया। हालांकि 3 गुट बनने पर भी तीनों को करणी सेना ही कहा जाता था। इससे पुलिस और जिला प्रशासन में काफी कंफ्यूज होता था। जनवरी 2017 में करणी सेना ने गोगामेडी धड़े का नाम एक बार फिर देश भर में सुनाई दिया, क्योंकि ग्रुप के कुछ लोगों ने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली पर हमला कर दिया। भंसाली तब अपनी फिल्म पद्मावत की शूटिंग कर रहे थे। गोगामेडी के खेमे का कहना था कि पद्मावती फिल्म में राजपूतों का इतिहास गलत तरीके से दिखाया गया, जिसके चलते उन्होंने भंसाली को टारगेट किया। उसी साल बाद में करणी सेना के लोगों ने पुलिस के हाथों आनंदपाल सिंह के मारे जाने का तीखा विरोध किया। राजपूत समुदाय से आने वाले आनंदपाल राजस्थान में कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन करणी सेना ने उस इलाके में रॉबिन हुड की तरह पेश करने की कोशिश की। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के अनुसार इस घटना ने करणी सेना के धड़े को अपना दायरा बढ़ाने में मदद की। ये बात 2018 में पद्मावत फिल्म के रिलीज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में दिखी। तब पूरे राज्य के बाजार बंद कर दिए गए, जगह जगह गाड़ियों में आगजनी की गई।
पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ तक कि करणी सेना के लोगों ने स्कूल बसों पर भी हमले किए। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में 35 पुलिस केस दर्ज किए गए। राजस्थान में फिल्म और आनंद पाल की हत्या को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में एक और काम हुआ। करणी सेना के तीनों धड़े एकजुट हो गए। साल 2021 में करणी सेना का मामडोली खेमा गोगामड़ी धड़े में आकर मिल गया। हालांकि बाद के दिनों में ग्रुप के छोटे छोटे धड़े भी बने। ये सब खुद को करणी सेना ही कहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले तक गोगामेडी जमीन से जुड़े मुद्दे पर सम्मेलन करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। वह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण पर जोर दे रहे थे। 5 दिसंबर को उनकी हत्या के बाद अमेरिका में बैठे रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गोदारा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। जिस सोशल मीडिया पोस्ट में उसने दावा किया उसे बाद में उसने हटा दिया। उसने दावा किया था कि गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मनों के साथ काम कर रहे थे, इसकी वजह से उनकी हत्या की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गोगामेडी कथित रूप से उन कारोबारियों की मदद कर रहे थे जो बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। गोगामेडी के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मर्डर किस मकसद से किया गया यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।